हाँ, अब किसी को कोई दिक्कत हो रही थी? अब आ रही है सर, थोड़ा वॉइस नहीं आ रही थी सर। अच्छा, सभी लोग ये कनेक्शन कर पा रहे हैं? अगर वॉइस की वजह से ये कनेक्शन नहीं समझ में आए हैं कि कैसे हुए, तो हम लोग इसका कनेक्शन दोबारा भी कर सकते हैं। ओके, हमने कनेक्शन कैसे किए थे? 1 और 3 को कनेक्ट करके हमने सर्किट को इधर कंप्लीट किया था। देन अमीटर को हमने इधर सीरीज में ऐड किया था। ठीक, रेजिस्टेंस से हमें सीरीज में लगाना था, इसलिए हमने इस तरह से सीरीज में कनेक्शन किया था। ना उसके बाद वोल्ट मीटर को यहाँ हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था 6 और 11 को ऐड करके। देन ये सर्किट हमने कंप्लीट किया और यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड किया। राइट, इतना सभी लोग कर पा रहे थे? जी सर। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें एक कोई डायोड चूज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी इन जनरल कोई भी डायोड आप ले सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में दोनों ही केस में हम डायोड सेम रखेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में हम डायोड सेम रखेंगे, मीनिंग जो सर्किट हम बना रहे हैं वो हम सेम रखें। तो हम यहाँ पे IN 4007 डायोड ले रहे हैं। ठीक, इसके लिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे पहले सेट करना है। लेट्स से हम इसको 1000 ओम्स या 1 किलो ओम पे सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 1009 पे सेट है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे 1009 किया है, जितना रेजिस्टेंस जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, एग्जैक्ट सेम रेजिस्टेंस जब अभी हम लोग रिवर्स बायस कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस वहां पे भी रखेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे डायोड सेलेक्ट कर लिया, देन हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस सेट कर दिया सर्किट का। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस वोल्टेज को, ये जो डीसी वोल्टेज है यानी ये जो बैटरी का वोल्टेज है, इसको धीरे धीरे चेंज करेंगे और फिर देखेंगे इस अमीटर और वोल्ट मीटर में, इस अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक, लेट्स से जब हमने 0.4 वोल्ट रखा, 0.4 पे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं करंट में। अगेन नाउ जैसे ही हमने 0.7 वोल्ट रखा है, यहाँ पे हमें कुछ करंट मिल रही है और डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज मिल रहा है। ओके, अब 0.7 वोल्ट के लिए जैसे यहाँ पे पहले 0.3 वोल्ट के लिए हमें 0 मिल रहा था, हम इसको ऐड टू टेबल कर लेंगे। ठीक, 0 को भी एक ऐड टू टेबल कर लिया, देन वोल्टेज को इंक्रीज किया, लेट्स से 0.6 हुआ, 0.6 पे भी 0 ही आ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा है। फर्दर चेंज किया 0.9 पे, तुम्हें कुछ वोल्टेज और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट यहाँ पे मिल रही है, मीनिंग अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल रही है।
उसको हमें क्या करना है, यहाँ से ऐड टू टेबल अगेन कर देना है। ठीक, इसी तरीके से हमें वोल्टेज चेंज करते जाना है और उन रीडिंग्स को यानी मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को हमें यहाँ टेबल में ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, अगर खुद फिजिकली कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते, सारी जो भी टेबल है इसको हम खुद बना रहे होते। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड टू टेबल करते जा रहे हैं। अभी हमने 0.9 रखा था, अब हम 1.2 वोल्ट रख रहे हैं। उस पे भी तुम्हारा क्या वोल्टेज आ रहा है, 0.543 और करंट कितनी आ रही है, 0.594। ना इसी तरीके से वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ और एंट्रीज को ऐड करते जाओ। या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी डीसी वोल्ट पे तुम वैल्यूज ऐड करते हुए जाओगे, बस सिंपली तुमको वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए जाना है और एंट्रीज को ऐड करते हुए चले जाना है। ना अब हमारे पास इतनी एंट्रीज 13 एंट्रीज हमने इन जनरल ले ली है। ठीक है, अब उन एंट्रीज को हमें प्लॉट करना है, तो उसके लिए यहाँ से प्लॉट दबाओगे तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह का वीआई प्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ अप्रॉक्स इसी तरीके का हमने प्लॉट जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तब भी हमने प्लॉट कुछ इसी तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो ये प्लॉट तुम्हें का फॉरवर्ड बायस में जब तुम वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो तुम्हारी करंट में कैसे वेरिएशन आ रहा है वो शो कर रहा है। नाउ अब इस पॉइंट को देखो, 0.536 0.536 जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज पे जब उस वोल्टेज से पहले तक तुम्हारी करंट जो थी वो नेग्लिजिबल थी। उस वोल्टेज से पहले तक तुम्हारी करंट जो थी वो नेग्लिजिबल थी, काफी कम थी, और 536 के बाद अचानक से तुम्हारी करंट इंक्रीज करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, काफी, और इवन 0.58 मीनिंग बहुत डिफरेंस नहीं है वोल्टेज में, 0.536 और 0.58 मतलब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जब 0.536 था तब करंट 0.297 थी, और जब वोल्टेज तुम्हारा 0.58 है डायोड के अक्रॉस तो तुम्हारी करंट कितनी है, 4.36। मीनिंग करंट में तुम्हें एक रैपिड चेंज, एक ठीक ठाक चेंज तुम्हें यहाँ मिल रहा है। करंट जो है तुम्हारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, और वहां पे वोल्टेज में चेंज काफी कम है और करंट में चेंज काफी ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। ठीक, और ये जो पॉइंट है, जो 0.536 का जो पॉइंट है, ये तुम्हारा बेसिकली कहलाता है कट इन पॉइंट, या ये वो पॉइंट है जहां पे जितना मिनिमम वोल्टेज देके तुम डायोड को फॉरवर्ड बायस में करते हो। मीनिंग अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जो हमने बिल्ट इन पोटेंशियल पढ़ा है, ये तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर का पोटेंशियल है। मीनिंग मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ को खत्म करने के लिए, या उस डिप्लीशन विड्थ को इतना ज्यादा नैरो करने के लिए, थिन करने के लिए कि इजीली तुम्हारा डिफ्यूजन, एक हाई डिफ्यूजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का हो सके। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 0.536 है। 0.536 के बाद ही एक हाई करंट का कंडक्शन यहाँ पे हो पाएगा, मीनिंग एक डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो पाएगा। तो ये इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज कुछ और नहीं, तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल के ही बराबर होता है। बट ये अगर हम कट इन वोल्टेज की डेफिनेशन देते हैं तो वो क्या होता है, वो मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कराने के लिए। वो मिनिमम वोल्टेज जो डायोड को फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, कट इन वोल्टेज। तो यहाँ पे कट इन वोल्टेज कितना है, 0.536। ओके, सभी लोग ये कनेक्शन करने के बाद इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं?
हेलो हाँ बताइए। सर, ये डायोड के बगल में वीएफ जो वोल्टेज है, ये कौन वीएफ सा वोल्टेज? वोल्टेज, हाँ देखो, डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, मैक्सिमम डायोड 0.6 के अंदर ही, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा मैक्सिमम कितना हो सकता है इस पर्टिकुलर IN 4007 के लिए, वो वोल्टेज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते तो इसी 0.6 को हम बिल्ट इन पोटेंशियल कह रहे होते। फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम वोल्टेज जो यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते तो इसी 0.6 को हम बिल्ट इन पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। ये वो वोल्टेज है जितनी तुम्हारी वो बैरियर हाइट जो इंक्रीज हुई होगी, मीनिंग पी और एन जंक्शन के बनने के टाइम पे जो बैरियर हाइट क्रिएट होगी, वो बैरियर हाइट 0.6 वोल्ट के बराबर होगी। जो वो बिल्ट इन पोटेंशियल होगा वो 0.6 वोल्ट के बराबर होगा जब थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे होते। और इन जनरल यहाँ पे वो कट इन वोल्टेज कितना है 0.536। ठीक, मीनिंग 0.6 वो वोल्टेज है जो मैक्सिमम जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। मीनिंग तुम चाहे अब इसको जितना भी इंक्रीज कर दे जाओ, डीसी वोल्टेज को चाहे जितना इंक्रीज करते जाओ, जो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड है वो 0.6 के ही बराबर रहेगा। या तो डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज यहाँ पे देने पे, ठीक है, तब यहाँ पे 0.6 से मोर देन वोल्टेज मिलेगा, अदरवाइज 0.6 से मोर देन वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। अंबुज कुमार यादव, रोल नंबर 16 अंबुज। यस सर। अंकित शुक्ला, रोल नंबर 21। यस सर। स्क्रीन ओपन है तुम्हारी, और उसमें तुमने कनेक्शन किए हुए हैं ना, जैसे हमने कनेक्शन सिखाया वैसे कनेक्शन किए हैं ना। सर फोन यूज कर रहा हूँ सर, फोन में हो नहीं रहा है जैसे। बेटा कहाँ ओपन किया है, अपनी स्क्रीन शेयर करो। हम्म हो पा रही है बेटा स्क्रीन शेयर? सर ये अपने ट्राई कर रहा हूँ, कर रहा हूँ।
अच्छा, कोई ऐसा है जिससे कनेक्शन नहीं हो पाए अभी तक? आई मीन सभी ने, मतलब सभी के कनेक्शन हो गए हैं, राइट? रोल नंबर 20, अंजलि सिन्हा। यस सर। हाँ बेटा, कनेक्शन हुए? सर कनेक्शन तो हो गया सर, लेकिन मैं फोन से कर रही हूँ ना, तो सर वो वोल्टेज में ऐसे दिक्कत आ रही है, उसको 100,000 पे मार्क करने पे। 100,000 पे? वोल्टेज को 100,000 सर पे? नहीं सर, था सर रजिस्टर को 1000 पे मार्क करने पे दिक्कत आ रही है, हाँ बस देखो देखो, फोन से कोई कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि तो हमने 1000 पे किया है तो 1000 पे ही करना है। कोई भी रेजिस्टेंस तुम सेलेक्ट कर लो, बस नियर बाई 1 किलो ओम के आसपास की रेंज का कोई भी रेजिस्टेंस तुम सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और बस इतना रखना कि जब अभी रिवर्स बायस करेंगे तो रिवर्स बायस में भी सेम वैल्यू रखनी है रेजिस्टेंस की। बाकी कोई भी रेजिस्टेंस रख लो, कोई ऐसा मतलब कोई हार्ड रूल नहीं है कि हाँ 1000 के ही अप्रोक्स रखना है, एकदम एग्जैक्ट 1000 रखना है, ठीक ओके है? सर। अच्छा, अभी अपनी स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ कनेक्शन कहाँ किए। डेस्कटॉप साइड से कर लो, वैसे तो आसानी से स्लाइड हो जाएगा। हाँ अंजलि, स्क्रीन शेयर हो पा रही है बेटा? सर स्क्रीन शेयर में दिक्कत आ रही है अच्छा सर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो यूआरएल मांग रहा है उधर। ठीक है। अच्छा, जितने लोग ये मोबाइल से यूज कर रहे हैं, एडवाइस है कि वो लोग उस पे सिस्टम पे बैठ के करें, एट लास्ट लैब के टाइम पे, जब लैब चल रही हो, लैब के टाइम पे सिस्टम यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? मोबाइल में ना प्रॉपर कनेक्शन कर पाओगे और थोड़ा सा दिक्कतें तो होती ही हैं, ठीक है? इन केस अनअवेलेबिलिटी है सिस्टम की या लैपटॉप की, वो एक अलग केस है, ठीक है? लेकिन जिनके पास अवेलेबिलिटी है वो कोशिश करें कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही लैब की क्लासेस सारी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही करें, ठीक है? नाउ अब देखो, जिस तरह से हमने अभी फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन किए हैं, सेम उसी तरीके से वापस यहाँ पे जाएंगे, रिवर्स बायस सिलिकॉन डायोड, इस पे क्लिक करेंगे, फिर हमें अगेन यहाँ पे इस तरह का ये एक मिल रहा है। यहाँ पे देखो जो चेंजेस हुए हैं वो क्या है, डायोड डायोड की डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई। अब 10 नंबर पॉइंट पे तुम्हें डायोड का एन साइड मिल रहा है और 11 पे डायोड का पी साइड मिल रहा है। पहले क्या था, 10 पे पी साइड था और 11 पे एन साइड था। नाउ अगेन हम कनेक्शन करेंगे 1 को 3 से, अमीटर को हमें सीरीज में लगाना है, इस वोल्ट मीटर को हम अगेन पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, यहाँ 9 और 11 को कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करेंगे, देन 9 और 12 को कनेक्ट करके ग्राउंड दे देंगे।
नाउ अब चेक कनेक्शन, तो कनेक्शन सही है, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस सेट करना है और इनपुट डीसी वोल्टेज देना है। ठीक, हमने पिछली बार जो डायोड लिया था सेम वही डायोड लेंगे, मीनिंग 4007। रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम जितना रखा था अब यहाँ पे उतना ही रखेंगे, मीनिंग 1009 हमने रखा था तो 1009 ही यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत स्मॉल वेरिएशन है तो ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 1009 के लिए इसी में ठीक। अब जैसे ही ये तुम्हारा 1009 हो गया, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को चेंज करेंगे। लेट्स से हमने डीसी वोल्ट को रखा 0.2 वोल्ट। जब हमने 0.2 वोल्ट रखा है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, 0.161 और करंट कितनी आ रही है 0.100। इसको ऐड टू टेबल कर लो, देन वोल्टेज अगेन बढ़ाया, इसको ऐड टू टेबल कर लो, वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ, ऐड टू टेबल करते जाओ। अब ध्यान से देखो रीडिंग्स को, तुम्हारा जो वोल्टेज, जब हम डीसी वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज अपना चेंज कर रहे थे तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तो चेंज हो रहा है, काफी हाई वोल्टेज तक हमने चेंजेस दिए, काफी हाई वोल्टेज तक हमने चेंजेस दिए, मीनिंग 26 वोल्ट, 21 वोल्ट, 24 वोल्ट। ठीक, बट करंट जो थी तुम्हारी कांस्टेंट थी। लास्ट रीडिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो लास्ट रीडिंग के पहले तक तुम्हारी जो करंट थी वो 0.1 पे माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट थी। हमने थ्योरेटिकली भी यही पढ़ा है कि रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो वोल्टेज पे, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होती, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। करेक्ट। नाउ अब जैसे ही हमने 29 वोल्ट दिया है, एक रैपिड इंक्रीज है तुम्हारी करंट में, एक रैपिड इंक्रीज है तुम्हारी करंट में। ये क्या शो कर रहा है, ब्रेकडाउन शो कर रहा है, रिवर्स ब्रेकडाउन शो कर रहा है। और अगर इस डायोड का चेक करने जाओगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा वो अप्रॉक्स 29 28 से 29 के बीच में होगा कुछ। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो 29 से 28 के इन बिटवीन कहीं पे कुछ होगा। ठीक, और ये जो हाई करंट तुम्हें यहाँ पे अचानक से मिल रही है वो तुम्हें उसी ब्रेकडाउन की वजह से मिल रही है। राइट, अब इसको प्लॉट कर दो तो इस तरह से कुछ हमें रिवर्स करंट ऐसे मिल रही है, और ये रिवर्स करंट अचानक से यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही है। ओके, किसी को कनेक्शन में या इसकी थ्योरी में या कहीं पे भी कुछ दिक्कत इस एक्सपेरिमेंट में? नो सर। ओके, तो अभी की डेट में सभी लोग इस रिवर्स इस लिंक को वापस से ओपन करेंगे और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है, इन दोनों के सर्किट खुद से ड्रॉ करेंगे और देन जितना प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है वो सारी चीजें, मीनिंग सर्किट ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट रेजिस्टेंस को सेट करना है, एक कोई डायोड सेलेक्ट करना है और फिर धीरे धीरे फ्रॉम 0 टू डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए जाना है, और जो रीडिंग्स आ रही हैं मीटर और वोल्ट मीटर को कि उनको ऐड टू टेबल करते जाना है। राइट, और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद रीडिंग के साथ ये रीडिंग नोट डाउन करेंगे और
यहाँ से इस सर्किट को प्रिंट कर लेंगे, या मीनिंग इसका स्क्रीनशॉट या समथिंग कुछ लेके रख लेंगे, ठीक है, कि तुमने कितना रेजिस्टेंस लिया था, ये सारी चीजें तुम्हें याद रहें। और इस ग्राफ का भी प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। मे बी इसको प्रिंट करोगे तो हो सकता है ये पीडीएफ में भी सेव हो जाए, या स्क्रीनशॉट ले लेना, करेक्ट। और इसका लैब मैनुअल हम तुमको सेंड कर देंगे, तो वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रॉब्ली इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तुम्हारा वाइवा होगा, ठीक है, मीनिंग एक छोटा सा वाइवा, ठीक है, कुछ क्विजेस या कुछ समथिंग कुछ। Okay. बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है एक्सपेरिमेंट में तो वो बता दे। अच्छा, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे चैट बॉक्स में। कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की हो? थैंक यू क्लास।